वेलकम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सी लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है और आप इस लेक्चर में आप देखोगे कि जो एक फियर है सी लैंग्वेज का, उसे हम कुछ दूर करने की कोशिश करेंगे। और जो आप नहीं कर पा रहे हो सी लैंग्वेज में, देखते ही उसको ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, तो हम उसको यहाँ से आज कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सी लैंग्वेज में स्पेशली जब भी आप सी लैंग्वेज की बात करते हो, सबसे पहले आपको उसको सी का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सी। ठीक है, इसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आप ये आपके कमेंट से आप डाल सकते हो। इसमें सिंगल लाइन कमेंट है। अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट डालने हैं तो आप इस टाइप से, और आप इसके बीच में कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, ये मल्टी लाइन कमेंट हो गए। उसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं इसके अंदर। फाइल इंक्लूसिव डिटेक्ट डायरेक्टिव जैसे stdio.h होता है। फिर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, फिर आपका फंक्शन डिक्लेरेशन, फिर आपका मेन प्रोग्राम एंड फिर टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम देखते हैं। अगर हम इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देखें सी की, तो आपका होता है ये हैश, आपको हैश इंक्लूड करना है। हैश इंक्लूड stdio.h, ये आपको हर प्रोग्राम में लिखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हेडर फाइल है, ये आप, ठीक है, इसके इनबिल्ट ओवरऑल सारे फंक्शन हैं। आपको प्रोग्राम के सबसे स्टार्टिंग में हेडर फाइल यूज करनी है, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना है इंट। आपका मेन आपका जो मेन है वो आपने देन मेन स्टार्ट करना है। यहाँ से आपका जो मेन प्रोग्राम है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो गया करली ब्रैकेट से। अब इसमें आप जो भी आपने लिखना है, मान लो मैं कोई एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ इंट ए, और फिर मैंने इसकी इंट ए वेरिएबल करता हूँ। फिर उसके बाद जो मैंने ऑपरेशन लगाना है यहाँ पे प्रिंट एफ, या जो भी आपको होता है यहाँ पे कोमा एंड सेमीकोलन। इसके बाद आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है। फर्स्ट स्टेप आपका stdio.h इंक्लूड stdio.h, देन इंट मेन करली ब्रैकेट। फिर ये जो है आपका, ये आपका हार्ट है प्रोग्राम का। इसमें आपने जो भी ऑपरेशन कराने हैं, 2 वेरिएबल के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, और फिर उनकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, ये आपका आउटपुट ये डिफाइन करता है, ये जो मेन एरिया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक करली ब्रैकेट के बीच में जो आप लिखते हो वो आपका मेन प्रोग्राम है। ठीक है, ये प्रोग्राम के टर्मिनेशन के लिए होता है करली ब्रैकेट क्लोज। ये तो एक सिंपल
वे था इसको रिप्रेजेंट करने का। अब मान लो एक दूसरा प्रोग्राम अगर मैं लेता हूँ, मान लो मैंने एक दूसरा प्रोग्राम शुरू किया यहाँ से, हैश इंक्लूड stdio.h, ये तो अपने हर प्रोग्राम के साथ रखना है। फिर दूसरा स्टेप आपका है इंट मेन। इंट और मेन में आपने स्पेस देना है, ध्यान रखना है इसका। फिर आपकी ये करली ब्रैकेट शुरू हो जाती है यहाँ पे। फिर आपने क्या करना है, सपोज मेरे पास मैंने इंटीजर 2 वैल्यू ले ली है, a, b, और सेमीकोलन लगाना है इसके बाद, सेमीकोलन कोमा का ध्यान रखना है आपने। फिर आपने यहाँ तो 2 तरीके हैं यहाँ तो, या तो यहाँ a और b की वैल्यू आप बता दो, या आप ऐसे रख लो। अगर आप यहाँ वैल्यू नहीं डिफाइन करते, a = b, a = 10, b = 15, अगर आप ये नहीं करते और इस वे में लिखते हो आप a, b, तो आपको एक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी scanf। scanf इज फॉर टू प्रोवाइड इनपुट, ठीक है। तो उसका है scanf ब्रैकेट। तो आपने जितने भी आपके पास वेरिएबल है उतने आपको परसेंटेज डी चाहिए, परसेंट 2 वेरिएबल है तो 2% डी। ध्यान रखना है आपने इसके अंदर कोई स्पेस नहीं देना है। फिर आप इसको कोमास के अंदर पैक कर दोगे और फिर आप अब हमने ये तो है इनकी वैल्यू आप उठाओगे %d। अब इनकी वैल्यू क्या होगी वो आप M% से आप ऐसे डिनोट करोगे, कोमा M%b, फिर सेमीकोलन। ठीक है जी, आपने यहाँ से इनकी वैल्यू उठा ली और ये इसमें डाल दी। फिर आप क्या करोगे, printf जो वैल्यू ये इनकी आई है उसको आपने प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराना है उस वैल्यू के लिए 2 वैल्यू है, वो %d प्रिंट कराएगा। वो क्या कराएगा, a, b की वैल्यू प्रिंट कराएगा और ये आपका टर्मिनेशन हो गया। ठीक है, ये a, b कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है, a + b भी हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एंड और एक्सोर, जो भी आप चाह रहे हो वो सारा यहाँ पे आप कर सकते हो। चलो मैं एक बार नया पेज ले लेता हूँ, या मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ से अब देखो, अगर मुझे कुछ भी एक छोटा सा प्रोग्राम है, मान लो मुझे अपना नाम ही प्रिंट कराना है, उसके लिए मुझे प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, राइट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हैश इंक्लूड इंक्लूड, इसको इरेज कर लो यार पहले, देन हैश इंक्लूड stdio.h, ये तो हेडर फाइल आपने लिखनी है। फिर आपने लिखना है इंट मेन, फिर ब्रैकेट, और ये आपका मेन प्रोग्राम आ गया। अब अपने मेन प्रोग्राम में आपने क्या करना है, आपने प्रिंट कराना है। क्या, आप कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रहे हैं तो इंट a, b, c, d आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना नाम प्रिंट करा रहे हो। ठीक है, तो आप सिंपल प्रिंट f यूज करोगे। क्या कर लिखना चाह रहे हो, आई लव माई कंट्री, आप ये प्रिंट कराना चाह रहे हो, और इसके बाद ख़त्म।
ठीक है, आप ये प्रिंट कराना चाह रहे हो। अगर आप ये प्रिंट नहीं कराना चाहते, इसके बाद मैं आपको ये जितने भी प्रैक्टिकल है मैं करके दिखाऊंगा आपको। पहले आप थ्योरिकल देख लो, थ्योरेटिकली। अगर मान लो आप ये चीज़ नहीं करना चाहते, चलो ये भी मैं परफॉर्म करूँगा, उसके बाद आप चाहते हो कि मैं किसी का नाम प्रिंट करूँ, क्योंकि प्रिंट एफ में आप कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। प्रिंट एफ इज़ फ्री टू यूज एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ हैश। मान लो आपने अपने किसी दोस्त का फ्रेंड प्रिंट कराना है, इंक्लूड हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio.h। सिंपल है तो है। फिर आपका इंट मेन फंक्शन है आपका, इसको अपने, और यहाँ से आपका जो मेन प्रोग्राम है जो आप चाह रहे हो कि वो प्रोग्राम आपके लिए वो टास्क पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करे, वो इन ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। तो आप चाह रहे हो आप प्रिंट कराए प्रिंट एफ आपके फ्रेंड का नाम, कुछ भी हो सकता है, शिवा, ठीक है, ओम नमः शिवाय, एवरीथिंग जो भी आपने लिखना है लिख सकते हो। और ये प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं इससे बाहर जाऊं, अब मैं चाहता हूं कि कोई वैल्यू प्रिंट हो मेरी, ठीक है, जैसे ABCD वैल्यू, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। तो ये इंट मेन, ये तो कॉमन रहेगा हर प्रोग्राम में, ये तो आपने लिखना है। ये करली ब्रैकेट आ गई। आपने यहाँ पे इंट a = 10 ले लिया। अगर यहाँ पे a को डिफाइन कर देते हो तो आपको स्कैनएफ यूज करने की जरूरत नहीं है, जब बताऊंगा मैं अगले प्रोग्राम में आपको। अब आप क्या कर रहे हो कि प्रिंट करे वो प्रिंट एफ परसेंटेज डी इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, और किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, वो ए की प्रिंट करेगा। समझ गए। अगर आप यहाँ पे 2 वेरिएबल लेते हो तो उसके लिए एक सेपरेट प्रोग्राम अलग से होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू लेता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, ये मैंने लिया इंट मेन, ये तो आपको हर प्रोग्राम में रहना ही है, कॉमन है। तो उसके बाद आपका मेन शुरू हो गया प्रोग्राम, यहाँ पे करली ब्रैकेट लग गई। तो यहाँ पे आपने इंटीजर वैल्यू 2 ले ली, इंट a = 10 एंड कोमा b = 15। अब आप चाह रहे हो कि इन पे कोई ऑपरेशन लगे, प्रिंट एफ हो, तो क्या चाहते हो आप, जो चाहते हो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो, एडिशन, इस बाकी इसका कोई यूज नहीं है, = परसेंटेज डी = ये जो है, ये इन दोनों का जो ऑपरेशन लगेगा उसकी वैल्यू डिफाइन करने के लिए परसेंटेज डी है। आप इसके प्लेस पे आप यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हो, वो एडिशन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। मतलब है यहाँ पे आप जो स्टेटमेंट लिखोगे वो ऑपरेशन वो परफॉर्म करेगा। अगर आप यहाँ पे माइनस डाल देते हो तो वो माइनस परफॉर्म करेगा, अगर आप प्लस डाल देते हो प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, मॉडुलो होगा, वो इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, एक प्रोग्राम ये हो गया। अब मैं आपको स्कैनएफ का पॉइंट बता देता हूँ, स्कैनएफ कब यूज करेंगे हम। तो मैं इसको कर देता हूँ इरेज, और अब मैं स्कैनएफ पे चला जाता हूँ। स्कैनएफ के लिए मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं कोई प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ और उस पर ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ 2,
कोई भी ऑपरेशन, मान लो ये हैश इंक्लूड stdio.h, ये मेरी हेडर फाइल हो गई, ये मेरा मेन हो गया, इसे तो आप भूलने वाले नहीं हो। अब क्या है, अगर मान लो मैं स्कैनएफ का भी यूज करूंगा, मैं स्कैनएफ का भी यूज करूंगा, ये वो पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। इंट ए, लास्ट प्रोग्राम में मैंने a इक्वल टू 10 डाल दिया था, ठीक है, वहाँ मैंने a की वैल्यू बता दी थी, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू नहीं बताई है, तो उसके लिए मैं स्कैनएफ यूज करूँगा। उस वैल्यू को बताने के लिए स्कैनएफ क्या करेगा, परसेंटेज उस वैल्यू के लिए, ठीक है, परसेंटेज उस वैल्यू के लिए, और उस वैल्यू को पिक करने के लिए %a। समझ में आ गया? अब मैं इस पे ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ, क्या करेगा ये printf। अब मैं इसकी वैल्यू देखना चाहता हूँ, तो इस वैल्यू को बताए वो वैल्यू ऑफ a। printf में आप कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन वो रिजल्ट आपके इनपुट के हिसाब से ही देगा, ठीक है। एक तो ये हो गया प्रोग्राम आपका। उसके बाद अगर आप दो वेरिएबल लेते हो, मैं यहाँ से दो वेरिएबल लेता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन, और ये मेरा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैंने यहाँ पे दो नंबर डिफाइन कर दिए, a, b। लास्ट में तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी थी, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 15, बट मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं डाली, तो वो क्या करेगा मुझसे प्रोग्राम, अब मुझे स्कैनएफ यूज करना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि इसकी वैल्यू को हमने डिफाइन करना है। उसके हम डिफाइन करेंगे जितने भी वेरिएबल हैं उनके लिए, हर एक के लिए %d लगेगा। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो एक के लिए %d, दूसरे के लिए %d, तीसरा होता तो एक और %d हम लगाते उस वैल्यू को पिक करने के लिए, ठीक है। और ये हो गया आपका क्लोज। और उन वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए और वो वैल्यू को रीड करने के लिए हम %a की वैल्यू पिक करने के लिए %a यूज करेंगे, और b की वैल्यू यूज करने के लिए हम %b यूज करेंगे, और इसको सेमीकोलन में पैक कर देंगे, ठीक है। अब हम printf कराना चाहते हैं, उनकी वैल्यू printf। कोई भी ऑपरेशन आप लगा सकते हो। यहाँ पे मान लो मैं x, या मैं कुछ भी नहीं यहाँ पे लिखता, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं लिखता, इक्वल टू और %d डाल देता हूँ, ठीक है। इक्वल टू और %d क्या है, जो a और b की वैल्यू है उन पे जो ऑपरेशन लगने के बाद रिजल्ट आएगा उस वैल्यू को शो करने के लिए इक्वल टू % है ये। समझ में आया? जो a और b की जो वैल्यू हम लेंगे उनके ऊपर जो ऑपरेशन लगाएंगे हम, अभी बताऊंगा उसको मैं, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए इक्वल टू %d हम यूज करते हैं। देन इसको मैंने कर दिया पैक। उसके बाद मैं क्या ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ a और b पे, मैं यहाँ पे कुछ भी लगा सकता हूँ, a+b भी लगा सकता हूँ, a-b भी लगा सकता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब इसके बाद अगर चाहते हो आप अगली लाइन में आपका माइनस का रिजल्ट आए, तो आप यहाँ पे एक और स्टेटमेंट डाल दो, printf। चलो पहले इसको देख लेते हैं। ये हो गया क्लोज। अभी पहला आपका एडिशन दिखाएगा। अगर आप एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन देखना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है उसमें। अब देखो, मैं यहाँ से हैश इंक्लूड, अब मैं सारे के लिए प्रोग्राम लिख रहा हूँ, stdio.h, ये हमारा है इंट मेन, ठीक है। ये हमारा हो गया मेन प्रोग्राम कर्ली ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ पे हो गया इंट a, b, और ये सेमीकोलन। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने a और b की वैल्यू नहीं दी है, वो कोई इशू नहीं है। आप ये तो स्कैनएफ पहले यूज करो या printf पहले यूज करो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। आप स्कैनएफ से पहले printf भी करा सकते हो,
और बाद में वो वैल्यू के लिए स्कैनफ भी डाल सकते हो, इंटरचेंज भी आप इसको कर सकते हो। आप पहले इसको भी यूज़ कर सकते हो और पहले इसको भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है वहाँ पे। तो मैं सबसे पहले इसकी वैल्यू को फैच करता हूँ, क्या वैल्यू है उसके लिए, क्या हुआ, कोलन, दो वेरिएबल हैं तो एक वेरिएबल के लिए परसेंटेज डी लगेगा, परसेंटेज डी, दो है तो दो परसेंटेज डी, ध्यान रखना कोई स्पेस नहीं है इनके बीच में। फिर आपका ये कॉलम के अंदर हो गया, ये तो आ गया इनकी वैल्यू को उठाने के लिए, और M% हो गया इनकी वैल्यू उठाने के लिए अलग अलग से, ठीक है, इनकी न्यूमेरिक वैल्यू शो करेगा ये, और इनको यहाँ से पिक करने के लिए M%। समझ में आ गया। अगर यहाँ पे C और होता तो हम M% C यहाँ लगाते और एक परसेंटेज डी यहाँ लगाते, ठीक है। अब प्रिंट एफ, अब मैं चाहता हूँ कि इनका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो, तो रिजल्ट डिस्प्ले होने के लिए क्या होगा, इक्वल टू परसेंटेज डी, इनका जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल टू परसेंटेज डी डिनोट करेगा, ठीक है। और वो रिजल्ट क्या आना चाहिए, वो हमारा ऑपरेशन ये डिफाइन करेगा, ए प्लस बी चाहिए हमें, तो यहाँ से आएगा। अगर प्रिंट एफ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा रिजल्ट सब्ट्रैक्शन आए तो मैं यहाँ पे a माइनस बी कर दूंगा, ठीक है। आप इस लाइन को डिलीट भी कर सकते हो, ये एडिशन के लिए है, आप इस लाइन को डिलीट कर दो, ये सब्ट्रैक्शन के लिए रहने दो, प्रोग्राम रन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। फिर आप अगर मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हो तो बाकी ये दोनों स्टेटमेंट डिलीट कर दो, और आप इक्वल टू परसेंटेज डी और ये कोमार ये और ये ए मल्टीप्लिकेशन बी, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये आप तीनों को शो कर लो, कोई इशू नहीं है उसमें। तो तीनों को शो करोगे तो आपको एक न्यू लाइन का लिए, इसको हम बोलते हैं न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन में डिनोट करेगा इसकी वैल्यू, ठीक है। और ये न्यू, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो आपने ए प्लस बी का ऑपरेशन लगाया और ए माइनस बी का ऑपरेशन लगाया, मान लो रिजल्ट 6 आया और यहाँ से आपका 1 आया, तो अगर न्यू लाइन आप यूज करते हो, /n यूज करते हो, तो 6 और 1 ऐसे दिखाई देगा। अगर आप कुछ भी यूज नहीं करते तो 6 और ऐसे दिखाई देगा। अगर आप टैब/t यूज करते हो तो आपको 6 स्पेस 1 ऐसे दिखाई देगा रिजल्ट। समझ में आया। तो आप यहाँ से या तो तीनों एक ही प्रोग्राम के अंदर कर सकते हो या अलग अलग से इनके लिए प्रोग्राम यूज करते हो। अगर एडिशन कराना है तो सिर्फ यहाँ तक लिखोगे आप प्रोग्राम, इस लाइन तक, ठीक है। उसके बाद इसको डिलीट कर दो। अगर सब्ट्रैक्शन कराना तो सिर्फ ये लाइन लिखो, ऊपर वाला डिलीट कर दो, नीचे वाला डिलीट कर दो। अगर मल्टीप्लिकेशन कराना है तो दोनों ऊपर वाले डिलीट कर दो और ये रहने दो। ये आपके ऊपर बात है। मॉडलो कराना है, जो भी कराना है आपने, आप कर सकते हो। इस पर तीनों को एक साथ देखना चाहते हो तो आप इसको ये कर दो, ठीक है। अब मैं चलो इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, इट इज़ पॉसिबल और नॉट। चलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर पे। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे कोड ब्लॉक यूज किया हुआ है, तो मैं इसमें आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपने जाना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, देन नेक्स्ट, देन सी, देन नेक्स्ट, you have to write the program file name dharmender.c। नेक्स्ट, वो कह रहा है कि इस नाम से ऑलरेडी है तो मैं इसको ओवरराइट कर देता हूँ, ओके। देन फिनिश, ऑलरेडी ओवरराइट कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। यस, ओवरराइट कर रहा हूँ मैं इसको।
ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले आई लव माई कंट्री प्रिंट कराना है मैंने। ठीक है जी, तो हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंट मेन, देन एंटर, देन करली ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैंने क्या कराना है, प्रिंट एफ। मैंने सिर्फ प्रिंट कराना है, कोई इसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कराना नहीं, बाकी कुछ और डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं प्रिंट एफ, क्या प्रिंट एफ कराना है मैंने, कोलन आई लव माई कंट्री मैंने प्रिंट कराना है। उसके बाद आपने सेमीकोलन डाल देना है। ये आपका हो गया प्रोग्राम। अब आपको इसको रन करने के लिए बिल्ड एंड रन पे क्लिक करना है। तो ये आ गया आपका डिस्प्ले पे आई लव माई कंट्री। ठीक है, इसके बाद अगर आपने इसमें कुछ चेंज करना है, बाकी प्रोग्राम सेम है सारा। आपने प्रिंट एफ के अंदर आप कुछ और चेंज कराना चाहते हो, शिवा, हमने शिवा यूज किया था। शिवा हम अपने फ्रेंड का नाम या किसी का भी, गणेशा, माई फ्रेंड गणेशा, जो भी हम डालना चाहते हो, देन यू हैव टू अगेन बिल्ड एंड रन। दोबारा से आप बिल्ड एंड रन करोगे तो आप देखोगे आपका शिवा नाम प्रिंट हो गया है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रोग्राम कौन सा था अपना, शिवा के बाद हमने किया था अर्थमेटिक के लिए। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, हैश इंक्लूड, हाँ स्कैन एफ का वाला पॉइंट बता दूंगा, और ये हो गया stdio.h, और ये आपका इंट मेन, ओके, देन एंटर, देन करली ब्रैकेट। अब मान लो मैं इंट ए स्पेस देना, a इक्वल टू 10, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू डिफाइन कर दिया सेमी कोलन। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, अब जब मैंने वैल्यू डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, तो हम स्कैनएफ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हमने जब वैल्यू डिफाइन कर दिया ना, तो हम यहाँ पे स्कैनएफ यूज नहीं करेंगे। समझ गए, अगर आपने a की वैल्यू यहाँ डिफाइन कर दी तो आप स्कैनएफ यूज नहीं करोगे, तो आप सीधा प्रिंट एफ यूज करोगे, प्रिंट एफ कोलन प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। तो आप सीधा कुछ भी लिख सकते हो प्रिंट एफ के अंदर, प्रिंट द वैल्यू ऑफ फलाना टिकड़ा, जो भी आपने लिखना है, वैल्यू एनीथिंग यू वांट, वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो मैं इसको अब रन करता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया प्रिंट एफ के बाद। अभी मेरा कंप्लीट हो गया है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अभी वैल्यू ऑफ ए क्यों दे रहा है, 10 क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि आपने यूज नहीं किया। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंटेज डी डिस्प्ले कराने के लिए है, और यहाँ पे ए की वैल्यू डिस्प्ले कराएगा ये। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 दे दी, इसने प्रिंट करा दिया इसको। समझ गए, परसेंटेज डी उसके लिए है, उसकी वैल्यू को कराने के लिए, पिक करने के लिए। समझ गए, अब अगला हम करते हैं प्रोग्राम। अब स्कैनएफ का पॉइंट देख लेते हैं, स्कैनएफ का कैसे यूज है। मैं इस प्रोग्राम को कर देता हूँ डिलीट, देन हैश इंक्लूड, ये तो सेम रहेगा यार, फाइल में चलेगा, तो stdio डॉट हर प्रोग्राम में h, इंट मेन, एंटर, करली ब्रैकेट। अब मैं इंटीजर ए कोमा बी, दो वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, और इनकी वैल्यू को मैं नहीं बताता। ठीक है, तो वो क्या करेगा,
कोई भी ऑपरेशन लगाने से पहले इनकी वैल्यू मांगेगा। अगर एडिशन कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, जो भी कराना है, इनकी वैल्यू पिक करेगा वो। तो मैं उसके लिए स्कैनएफ यूज करना पड़ेगा अपने। स्कैनएफ ब्रैकेट कोमास, इनकी वैल्यू पिक करने के लिए क्या होगा, एक वेरिएबल के लिए 1% डी है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो 2% डी लगेंगे। 3 होते तो 3% लग दे, 4 होते तो 4% लग दे, और इन डी के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, 2 ही है ना हमारे पास तो वेरिएबल, तो हम 2% डी लगाएंगे और उसके बाद कोमा, और इनकी वैल्यू को फैच कर कैसे होगी वो, उसको एम, उसके लिए हम M%A कोमा M%B लगाएंगे। ठीक है, इनकी वैल्यू डिस्प्ले तो कराएगा, लेकिन वो डिस्प्ले तब कराएगा जब आप M%A और M%B डालोगे। 3 वेरिएबल होते तो M%C और हो जाता। अब इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाना जरूरी है स्कैनएफ और प्रिंटएफ के बाद। अब मैं प्रिंटएफ कराना चाहता हूँ, अब तो मैं कुछ भी करा लो, चाहे प्रिंटएफ कराना चाहता हूँ। मान लो मैं क्या कराना चाहता हूँ कि इनकी वैल्यू डिस्प्ले हो। वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो वैल्यू, कुछ भी लिख सकते हो, या आप सीधा इक्वल टू परसेंटेज डी लिख लो, इसका मतलब भी वैल्यू ही देगा वो। ठीक है, और वो कौन सी वैल्यू होगी, जो हम स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे वो वैल्यू होगी। अगर आप यहाँ पे A+B लिखोगे तो वो A+B ही देगा। ठीक है, अब मैं इसको दिखा देता हूँ सेमीकोलन, ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये A+B ही देगा रिजल्ट में। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, ये मैंने रन कर दिया। अब स्क्रीन पे देखो ब्लैंक हो रहा है। ब्लैंक क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हमसे वैल्यू मांग रहा है जिसके ऊपर हमने एडिशन करवानी है। तो मैं सबसे पहले दे देता हूँ, पहला नंबर देता हूँ A इक्वल टू, ये 3 दे दिया मैंने, पहली वैल्यू 3 दे दी। दूसरी वैल्यू मैंने दे दी 6। A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है 6, और आपने उनको एडिशन कराना है, A+B कराना है, तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 9। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो 9 आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? क्योंकि स्कैनएफ हमने यूज किया ना, वहाँ पे हमने नंबर डिफाइन नहीं किए थे। देखो हमने यहाँ पे नंबर डिफाइन नहीं किए थे इनकी वैल्यू इंट में। अब देखो मैं अगर यहाँ पे इनकी वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, A इक्वल टू 3 कोमा, कोमा ध्यान रखना है इनमें अगर आप वैल्यू डिफाइन कर रहे हो, अगर नहीं भी कर रहे तब भी कोमा यूज करोगे आप। दूसरी वैल्यू B की वैल्यू मैंने ली 6। ठीक है, जब आप इंट के अंदर वैल्यू बता रहे हो ना, तो आपने स्कैनएफ स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कैनएफ स्टेटमेंट इज टू फैच इनपुट डाटा। ठीक है, अब आपने सिंपल इन पे ऑपरेशन लगाना है, तो आप इसको दोबारा से रन करो, एग्जीक्यूट करो। ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, ये मेरा प्रोग्राम रन हो गया, और सीधा रिजल्ट उसने दिखा दिया, प्रिंट कर दिया कि आपका जो 2 इनपुट वेरिएबल थी A और B, उनका एडिशन जो है वो आपका 9 है। अब देखो सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन अगर मैं चेक कराने हैं, ठीक है, ये तो हो गया। इसमें तो पहली लाइन में तो आ गया प्रिंटएफ। उसके बाद मैं प्रिंटएफ कराना चाहता हूं, प्रिंटएफ। अब मैं यहाँ पे कराना चाहता हूँ आपको वैल्यू शो करे वो परसेंटेज डी, वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए A-B होनी चाहिए। ठीक है, वो A-B होनी चाहिए मेरी। अब मैं फिर इसको रन करता हूँ। अब वो देखो इक्वल टू जो पहली लाइन का था रिजल्ट, वो था आपका 9, और जो माइनस वाला है वो है आपका -3, क्योंकि 3 - 6 था ना। अगर आप ये इक्वल टू भी नहीं यूज करना चाहते तो मैं इसको हटा देता हूँ। आप उसके लिए परसेंटेज डी काफ़ी है, कोई इशू नहीं है वहाँ पे। अब मैं इसको परसेंटेज डी को रन करता हूँ तो तब भी कोई इशू नहीं आएगा। पहली वैल्यू आपके एडिशन की 9 आ गई, दूसरी वैल्यू आपकी आ गई -3। अब ये दोनों आपको होच पोच लग रहे होंगे, 9 - 3 लिख रहा है, तो इसको आप हटाने के लिए आपने जो मैंने /n और /टैब बताया था वो यूज करना है। अब देखो आपको कोमास के अंदर आपने इसको यूज करना है। मान लो मैं /n यूज करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं /n यूज करता हूँ,
और अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो आपको क्या हो गया, आपको सम एक अलग लाइन में दे दिया उसने और डिफरेंस जो है वो अलग लाइन में दे दिया। समझ में आया स्लैश एन का मतलब? अब मैं स्लैश टैब बताता हूँ आपको क्या होगा। स्लैश टैब में अगर मैं एन के प्लेस पे मैंने स्मॉल टी कर देना है, तो वो क्या करेगा, उनके बीच में सिर्फ स्पेसिंग दे देगा और कुछ नहीं है, आपको वैल्यू का पता लग जाएगा। ये देखो यहाँ पे एडिशन है आपकी स्पेस और यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है, आपको पता लग गया इसमें। ठीक है, तो ये था इसका स्लैश टैब का स्लैश एन का क्या यूज है। अब और कौन सा रहता है, अब एडिशन, एडिशन हो गया। अगर आपने यहाँ पे मान लो इसी प्रोग्राम में आप चाहते हो इसी लाइन में प्रिंट एफ परसेंटेज डी, परसेंटेज डी आपकी वैल्यू शो करे, कौन सी वैल्यू शो होगी है, ए मल्टीप्लाई बाई बी देन सेमीकोलन। ठीक है, और फिर आप इसको इसको भी न्यू लाइन में चाहते हो तो इसको स्पेस में ले लो, मान लो टैब स्मॉल टी, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब डिवीजन भी आप कराना चाहते हो तो एक और स्टेटमेंट डाल दो प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और ये कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, ये भी न्यू न्यू टैब में आएगी तो टैब टी और ये कोमा और ये ए डिवाइड बाई बी आना चाहिए आपका इसमें। ठीक है, और ये हो गया आपका सेमीकोलन। अब एक लास्ट और अर्थमेटिक प्रोग्राम रहता है प्रिंट एफ मॉडुलो, जो इनका रिमाइंडर बचेगा डिवाइड का। ठीक है, वो क्या करेगा परसेंटेज डी, वो भी न्यू टैब स्पेस में आ जाएगा और वो क्या बताएगा ए मॉडुलो डी, ए मॉडुलो बी सॉरी, और ये आपका हो गया सेमीकोलन। अब समझ में आया? अब ये आपने सारे स्लैश टी टी यूज करे हैं ना, तो ये आपको स्पेस में मिलेंगी सारी वैल्यू। ठीक है, पहली एडिशन मिलेगी, दूसरी सब्ट्रैक्शन, तीसरी मल्टीप्लिकेशन, चौथी डिवीजन और पांचवी आपको उनका रिमाइंडर। मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे वो क्या रेड रेड ब्लिंक कर रहा है 10 लाइन में। ठीक है, तो वो क्यों कर रहा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है, आप कुछ ना कुछ छोड़ चुके हो इसके अंदर, वो अपने चेक करना है। तो ये देखो आपने ब्रैकेट के बाद कॉलन लगाना है, आप भूल गए हो, तो मैं यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब फिर देखो फिर ये एरर शो कर रहा है प्रिंट एफ परसेंटेज डी, अब देखो आप यहाँ पे आप प्रिंट एफ भूल गए हो, इस वजह से भी वो एरर दे रहा है। प्रिंट एफ आ गया अब कंप्लीट। अब आप दोबारा से इसको रन करो, जब तक आपका प्रोग्राम परफेक्टली नहीं लिखा होगा। अब देखो आप पहला आपका एडिशन है, दूसरा आपका सब्ट्रैक्शन है, 18 आपका मल्टीप्लिकेशन है, और फिर आपका ए डिवाइड बाय बी है जो 0 आ रहा है आपका। ठीक है, और फिर आपको अगर रिमाइंडर देखना है तो उसका 3 आएगा, शेष 3 बचेगा ना। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इस टाइप से आप सी का कुछ आइडिया आपको लग गया होगा कि कैसे हम सी के अंदर काम करते हैं। आपने अपने सोचना अपने दिमाग में कि हम क्या ऑपरेशन चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते रहो, कोई इशू नहीं है। सो आज के लिए तो इतना काफ़ी है, या आगे कराऊँ मैं? चलो थोड़ा और बहुत बता देता हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको ये वाइंड अप करता हूँ। ये ऑपरेशन हो गए आपके, कोई इशू तो नहीं किसी को? चलो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ अपनी वर्ड की फाइल पे और मैं इसको यहाँ से डिलीट। अब मैं आपको टोकन बता देता हूँ, सी टोकन, सॉरी,
अब मैं आपको यहाँ से पेन ले लेता हूँ। सी टोकन क्या होते हैं? बेसिकली यहाँ पे होते हैं कीवर्ड्स, आपने देखा होगा कीवर्ड्स। कीवर्ड होते हैं, फिर यहाँ पे वेरिएबल होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर आइडेंटिफायर, फिर स्पेशल सिंबल भी आ जाते हैं आपके, लेस देन इक्वल टू, देन डाटा टाइप। टोकन जो है ना, उसी में हर स्टेटमेंट एक टोकन है यार। सी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड 32 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑटो, ये आप देख लेना अपना पूरी, कांस्टेंट, इंट, करैक्टर, शॉर्ट, ऐसे करके 22 होते हैं, 32 होते हैं आपके। डबल हो गया, ठीक है भाई। और फिर आप इनके रेस्पेक्टिव साइज को भी एक बार देख लेना, जिसके लिए हम आने वाली वीडियो में इनके कैसे, हम मान लें इंट कोई वैल्यू है, उसका साइज क्या है, कितने बाइट का है, उसका एड्रेस कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी प्रोग्राम हम सीखेंगे। कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है हमें, बस आपको ध्यान रखना है कि आप क्या परफॉर्म कराना चाहते हो, ठीक है। जैसे डबल आपका 8 बाइट का हो गया, तो डबल हम स्टेटमेंट यूज करेंगे। अब कीवर्ड्स का क्या मतलब है? मान लो इंट यूज हो गया आपका प्रोग्राम में, जैसे हमने किया था इंट a, b, तो आप इसके बाद इंट को अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज नहीं कर सकते, कीवर्ड्स का ये मतलब है, ठीक है। इंट आपने देखा होगा प्रोग्राम में, मेन प्रोग्राम में आपका इंट कहीं यूज नहीं हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपने मेन प्रोग्राम में अगर करैक्टर यूज कर लिया ना, करैक्टर ए, तो इसके बाद करैक्टर आपको किसी प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी करैक्टर दिखाई नहीं देगा, समझ गए, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल है ये, जैसे ये हो गया ए बी, ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल के अंदर आ गए इनकी वैल्यू ए बी, a, b जो भी है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट, जैसे एक वैल्यू आपने 10 दे दी थी, एक वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद आइडेंटिफायर आप यूज कर सकते हो, जैसे हैश आइडेंटिफायर 3.14, हैश एप्पल, कुछ भी यूज कर सकते हो आप आइडेंटिफायर यहाँ पे 3.14, उसे कोई मतलब नहीं है, वो इस वैल्यू को उठाएगा। स्पेशल करैक्टर आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ठीक है, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ये ब्रैकेट यूज कर सकते हो, कर्ली ब्रैकेट स्पेशल के अंदर आती है। डाटा टाइप मैंने 3 टाइप के होते हैं आपके, प्रीडिफाइंड, और इसको प्रीलिमिनरी भी बोलते हैं, और प्राइमरी डाटा टाइप बोलते हैं। इनको इंटीजर, करैक्टर, फ्लोट और डबल और लॉन्ग ये होते हैं। फिर होता है डिराइव्ड डाटा टाइप, जिसके अंदर आपका डिराइव्ड डाटा टाइप, इसके अंदर आपका एरे और पॉइंटर। थर्ड आपका होता है यूजर डिफाइंड, जैसे स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम, इस टाइप से होते हैं, ठीक है। तो हम आने वाली वीडियो में अगले नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। तो आपको जब तक यहाँ तक आपने प्रैक्टिस करनी है कि ऑटो का साइज़ क्या होता है, इंट का साइज़ क्या होता है, 8 बिट या बाइट, करैक्टर, शॉर्ट, ये जितने भी कीवर्ड है ना, उनका साइज़ आपने एक बार देखनी है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।